बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें लोग गौसे आज़म, गौसे पाक और बड़े पीर के नाम से भी जानते हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ऊंचा मुकाम अता फरमाया है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि गौसे आज़म का औलिया इकराम के बीच वही दर्जा है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंबिया इकराम के बीच है। आपकी वजह से हज़ारों लोगों ने हिदायत पाई। मुसलमानों को गुनाहों और बुरे कामों से बचाने और दीन इस्लाम को ऊंचा रखने में आपने जो किरदार अदा किया है वो हमेशा याद रखी जाएगी। आपका नाम अब्दुल कादिर है, जबकि आपका लक़ब मुहिउद्दीन है। आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश जिलान के एक छोटे से गांव में हुई थी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त पैदा हुए जब यूरोप की ईसाई हुकूमतें मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रही थी। मुसलमानों का ये हाल था कि दीन में नई नई बातें शामिल करना आम हो गया था और वे गुनाहों और बुरी आदतों में डूब चुके थे। जब अल्लाह ने तय किया कि मुसलमानों को सही रास्ता दिखाया जाए और उनकी खोई हुई इज्जत वापस दिलाई जाए, तो हज़रत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इस दुनिया में भेजा। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से पहले कई औलिया इकराम ने आपके आने की खुशखबरी दी थी। हज़रत सैयदना शेख खलील बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इत्तला के ज़रिए अपने चाहने वालों को पहले ही खुशखबरी दी थी कि सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जल्द आएंगे। उन्होंने बताया था कि 5वीं सदी हिजरी के आखिरी में अल्लाह का एक ख़ास बंदा इराक में ज़ाहिर होगा जो अपने समय का गौस होगा। वो औलिया और नेक लोगों का इमाम बनेगा और सारी मखलूक उसे फॉलो करेगी। उसकी करामात और तसर्रुफ उसके इस दुनिया से जाने के बाद भी जारी रहेंगी। और बेशुमार औलिया इकराम ने आपके आने की खुशखबरी पहले ही दे दी थी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके आने से पहले फरमाया था, उनका कदम मेरी गर्दन पर है। जब उनके मुरीद ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, 5वीं सदी हिजरी में अल्लाह तबारक व ताला का एक वली आएगा जो फरमाएगा, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। मैंने इस बात को मालूम किया और इसलिए मैंने चाहा कि उनका कदम मेरी भी गर्दन पर हो, इसलिए मैंने ये बात कही है। दोस्तों, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश के वक्त कई वाक़यात पेश आए। उनमें से पहला वाक़या आपकी पैदाइश की रात का ये है कि जब आपके अब्बू हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ लाए हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ अबू सालेह यानी नेक के बाप, तुझे अल्लाह ताला ने एक नेक बेटा अता फरमाया है जो मेरी नस्ल से है। वो मेरा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब है और औलिया इकराम में उसका मर्तबा बहुत ऊंचा है। दूसरा वाक़या बेहद ही हैरत अंगेज़ है और वो ये है कि आपकी पैदाइश की रात पूरे जिलान में एक भी लड़की पैदा नहीं हुई थी। उस रात सिर्फ लड़के ही पैदा हुए थे, जिनकी तादाद तकरीबन 100 या 1100 के करीब बताई जाती है। फिर अल्लाह तबारक व ताला का ये करम हुआ कि जितने भी लड़के उस रात पैदा हुए सब के सब वली कामिल निकले, और ये भी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की करामात और बरकत थी। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश और उनके बाद भी कई हैरत अंगेज़ और अजीब वाक़यात पेश आए। आपकी पैदाइश के बाद सबसे पहले वाक़या ये हुआ कि आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है कि जब मेरे यहाँ अब्दुल कादिर पैदा हुए तो रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका था। अब्दुल कादिर इस मुक़द्दस महीने में
दीन के वक्त कभी भी मेरी छाती से दूध नहीं पीते थे। यानी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह पूरे रमजानुल मुबारक में रोज़ा रखा करते थे। इत्तेफाक से एक दफ़ा बादलों की वजह से रमजानुल मुबारक के चांद में धुंधलापन पड़ गया। करीबी रिश्तेदार के कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सैयदा, क्या तुम्हें चांद की कोई खबर मिली है? मैंने कहा, आज मेरे अब्दुल कादिर ने दीन के वक्त दूध नहीं पिया है, इसलिए मैं समझती हूँ कि आज रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है। कुछ समय बाद मुअतबर गवाहियों से ये साबित हो गया कि रमजानुल मुबारक का चांद उस दिन दिख गया था। फिर ये बात पूरे शहर जिलान में मशहूर हो गई कि सादात के घराने में एक ऐसा मुबारक बच्चा पैदा हुआ है जो रमजानुल मुबारक में दीन को दूध नहीं पीता और रोज़ा रखा करता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अभी होश भी नहीं संभाला था कि अचानक आपके अब्बू जान इस फानी दुनिया को छोड़कर अपनी असली मंजिल की तरफ चले गए। यूं आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन में ही अपने बाप के साए से महरूम हो गए। उस वक्त आपके नाना जान सैयद अब्दुल्लाह स्वामी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, इसलिए उन्होंने आपकी परवरिश, तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं खेला करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता था तो गैब से एक आवाज़ आती थी, ऐ खुदा के बरकत दिए हुए मेरी तरफ आ, मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया है, खेल कूद के लिए नहीं पैदा किया। जब मैं देखता था तो आवाज़ देने वाला कहीं भी नज़र नहीं आता था। मैं डर जाता था और जल्दी से भागकर घर आ जाता और अपनी माँ की गोद में जा बैठता। ये आवाज़ मुझे अब भी तन्हाइयों में सुनाई देती है। अगर मुझे कभी नींद आती है तो ये आवाज़ फौरन मेरे कानों में आकर मुझे होशियार कर देती है कि तुमको इसलिए पैदा नहीं किया गया कि तुम सोया करो। आप फरमाते हैं कि बचपन के दिनों में एक दिन मैं गैर आबादी में खेल रहा था। चूंकि मैं बच्चा था इसलिए एक गाय की दुम पकड़कर खींच दी। फौरन उसने कहा, अय अब्दुल कादिर, तुम दुनिया में इसलिए नहीं भेजे गए हो। मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया और मेरे दिल पर एक खौफ सा छा गया। मशहूर रिवायत है कि जब सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 4 साल की हुई तो इस्लामी रस्म रिवाज के मुताबिक उनके वालिद मोहतरम सैयदना शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने उन्हें मकतब में भेज दिया। आप 2 जानू होकर उस्ताद के सामने बैठ गए। उस्ताद ने कहा, पढ़िए बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के साथ साथ अलीफ लाम मीम से लेकर के पूरे मुकम्मल 18 पारे ज़बानी सुना डाले। उस्ताद ने हैरत के साथ पूछा, अब्दुल कादिर, तुमने ये कब पढ़ा और कैसे याद कर लिए 18 पारा, और वो भी इतनी सी उम्र में? आपने फरमाया, मेरी अम्मी जान 18 पारा की हाफिजा हैं और अक्सर इनको पढ़ा करती हैं। जब मैं माँ के पेट में था तो ये 18 पारे सुनते सुनते मैंने याद कर लिए। किसी ने आपसे पूछा कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बताया कि जब मैं 10 साल का था अपने शहर के मकतब में पढ़ने के लिए जाया करता था तो रास्ते में फरिश्ते मेरे पीछे पीछे चलते हुए दिखाई दिया करते थे। जब मैं मदरसे पहुंच जाता तो उनको बार बार ये कहते हुए सुनता, अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दे दो। जब सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 18 साल की हो गई तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाने का इरादा किया। उसकी वजह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद यूं बयान फरमाई है कि जिंदगी के शुरुआती हिस्से में एक दफ़ा मैं अरफा के दिन शहर से बाहर निकला। इत्तेफाकन रास्ते में किसी जमींदार का बैल चला जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। बैल ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुझे मुखातिब होकर कहने लगा, अय अब्दुल कादिर, तू इस वास्ते पैदा नहीं किया गया और ना ही तुझे इसका हुक्म दिया गया है। आप फरमाते हैं कि ये सुनकर मेरे दिल में
खुदा की मोहब्बत और ज़ौक़ शौक़ ने जोश मारा। मैं सीधा घर पहुंचा और अपनी अम्मी जान की खिदमत में जाकर कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं शरीयत और रूहानियत का इल्म सीखने के लिए रवाना हो जाऊं। साथ ही मैंने वो बैल वाला वाक़या भी कह सुनाया। ये सुनकर मेरी वालिदा मोहतरमा उठी और 80 दिनार जो मेरे अब्बू जान के तरके से उन्हें मिले थे वो मेरे पास लाई। मैंने उसमें से 40 अपने भाई के लिए छोड़ दिए और बाकी 40 माँ ने बगल के नीचे मेरी गुदड़ी में सी दिए। फिर दुआ करते हुए फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तुम्हें नसीहत करती हूँ कि हमेशा सच बोलना और झूठ बात कभी भी अपने मुंह से ना निकालना। उसके बाद मेरी वालिदा माजिदा मुझे रुखसत करने के लिए बाहर आई और एक सर्द सांस खींचकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, वही तेरा हाफिज और निगहबान है। अम्मी जान से रुखसत होकर मैं बगदाद जाने वाले एक काफिले के साथ हो लिया। दोस्तों, बगदाद जिलान से 40 मील दूर है और उस ज़माने में यानी आज से तकरीबन 900 साल पहले ट्रेन, बस या हवाई जहाज़ तो होते नहीं थे और ना ही आज की तरह पुख्ता सड़कें होती थी। इसलिए उन्हें जंगलों और बयाबानों से भी गुजरना पड़ता था। सफ़र करने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उन जंगलों में डाकुओं के टोले काफिलों के ताक में रहते थे। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के लिए निकल पड़े। गौसे पाक आगे फरमाते हैं कि जब ये काफिला हमदान से आगे बढ़ा तो अचानक 60 डाकू हम पर टूट पड़े और काफिले का तमाम मालो असबाब लूट लिया, मगर किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद एक डाकू मुझे देखकर वापस लौटा और कहने लगा, क्या तेरे पास भी कुछ है? मैंने सच सच कह दिया कि हाँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। वो इस बात को मजाक समझकर चला गया। फिर एक दूसरे डाकू ने भी पूछा तो मैंने भी उसे सच सच कह दिया। वो भी मजाक समझकर आगे चला गया। जब वो दोनों अपने सरदार के पास पहुंचे तो उन्होंने सारा माजरा उसे बता दिया। सरदार ने कहा, अच्छा, उसे मेरे पास पकड़ कर लाओ। वो दोनों भाग कर आए और मुझे पकड़कर उसके पास ले गए। मैंने देखा कि वो टीले पर बैठे थे और आपस में माल तकसीम कर रहे थे, यानी माल बांट रहे थे। आते ही डाकुओं के सरदार ने मुझसे पूछा, सच बता, तेरे पास क्या है? मैंने कहा, मेरे पास 40 दिनार हैं। उसने पूछा, कहाँ है? मैंने कहा, बगल के नीचे गुदड़ी में सिले हुए हैं। सरदार ने गुदड़ी को उधेड़ कर देखा तो उसमें से 40 दिनार बरामद हो गए। ये देखकर सरदार ने हैरानी और ताज्जुब से कहा, ऐ लड़के, तुम जानते हो कि हम डाकू हैं। हमें जो माल मिलता है उसे लूट लेते हैं। फिर तुमने हम लुटेरों का खौफ करके इन दिनारों को हमसे छुपाया क्यों नहीं? हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, मेरी वालिदा ने चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना और कभी झूठ के पास तक ना भटकना। मैं कैसे माँ की नसीहत को छोड़कर सिर्फ 40 दिनार के लिए झूठ बोल देता। ये सुनकर डाकुओं का सरदार इस कदर मुतासिर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने एक हसरत भरी सांस खींचकर कहा, आह, तुमने अपनी माँ से किया गया वादा नहीं तोड़ा और मैं इतने सालों से अपने रब से किया गया वादा तोड़ रहा हूँ। ये कहकर डाकुओं का सरदार मेरे कदमों में गिर पड़ा और उसने मेरे हाथ पर तौबा कर ली। उसके साथियों ने ये हालत देखकर कहा, तू माल लूटने में हमारा सरदार था तो तौबा करने में भी हमारा सरदार है। तमाम डाकुओं ने मेरे हाथों पर तौबा की और तमाम काफिले वालों का माल वापस कर दिया। ये पहली दफा थी कि लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा की। इस वाक़ये के बाद काफिले को पूरे सफर में कोई खतरा पेश नहीं आया और आपका काफिला खैरियत से बगदाद पहुंच गया। ये 488 हिजरी की बात है जब आप बगदाद मुक़द्दस में जलवा अफरोज हुए। बगदाद पहुंचने के बाद आपने मदरसा निजामिया के उस्तादों से दीनी उलूम यानी धार्मिक शिक्षा हासिल करना शुरू कर दिया और उस समय बगदाद
علم اور فن کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ بڑے بڑے نامور علماء، اسجادہ یعنی دھارمک ودوان اور امائے اکرام یعنی پرتشٹھت ودوان بغداد میں جلوہ افروز ہوتے تھے۔ آپ نے پوری لگن اور شوق کے ساتھ علم حاصل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 8 سال کی لمبی مدت کے بعد آپ تمام علوم یعنی وگیان اور گیان کے امام بن چکے تھے۔ جب آپ نے ان علوم میں سند حاصل کی تو زمین پر کوئی ایسا عالم نہیں تھا جو آپ کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ دوستوں، اللہ والے یوں ہی اللہ تک نہیں پہنچ جاتے، بلکہ انہیں اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے اندر کے گھمنڈ اور غرور کو ختم کرنا ہوتا ہے، انہیں اپنے سینے کی کثافتوں اور اچھاؤں پر قابو پانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ان کو بے شمار تکلیفوں، اذیتوں اور مصیبتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر انہیں مقام ولایت حاصل ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے دوران ہمارے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی طرح طرح کی تکلیفوں، مصیبتوں اور الگ الگ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ والدہ نے جو 40 دینار دیے تھے وہ تو راستے میں ہی ختم ہو گئے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد پہنچا تو وہاں 20 دنوں تک مجھے نہ تو کوئی کھانے کی چیز ملی، نہ ہی کوئی حلال چیز ہاتھ لگی۔ بھوک سے مجبور ہو کر میں وانے کسرا یعنی کسرا کے کھنڈر کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ 40 اللہ والے پہلے سے ہی حلال چیزوں کی تلاش میں موجود ہیں۔ آپ نے بھی ان اللہ والوں کے راستے میں مزاحم ہونا ٹھیک نہیں سمجھا اور واپس شہر تشریف لے گئے۔ راستے میں جیلان کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو آپ ہی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اس نے آپ کو سونے کا ایک ٹکڑا دیا اور کہا، عبد القادر، خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے۔ یہ سونے کا ٹکڑا تمہاری امی سیدہ فاطمہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سونے کا وہ ٹکڑا لے کر اسی جگہ پہنچے جہاں اللہ والے رزق کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ آپ نے سونے کا تھوڑا سا حصہ اپنے پاس رکھا اور باقی سب ان اللہ والوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری امی جان نے میرے لیے بھیجا ہے۔ میری غیرت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ آپ اللہ کی راہ میں رزق کی تلاش میں مارے مارے پھریں اور میں خوشحال زندگی گزاروں، اس لیے یہ سونا آپ کے لیے لایا ہوں۔ پھر آپ بغداد شریف تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے حصے کے سونے سے کھانا خریدا اور بلند آواز میں اللہ والوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اس طرح بہت سے اللہ والے آ گئے اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اسی طرح ابو بکر تمیمی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ بغداد میں قحط یعنی سوکھا پڑ گیا، جس کی وجہ سے مجھے نہایت تنگ دستی اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی روز تک میں نے کھانا نہیں کھایا، مگر گری پڑی چیز تلاش کر کے کھا لیتا تھا اور پھر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز بھوک کی شدت اور بیتابی کی وجہ سے میں دریائے دجلہ کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا تاکہ کائی کے پتے یا سبزی وغیرہ جو کچھ مل جائے کھا کر گزارا کر لوں، مگر میں جہاں بھی جاتا وہاں پہلے ہی لوگ موجود ہوتے تھے۔ آخر کار میں شہر میں لوٹ آیا، لیکن یہاں بھی مجھے کوئی گرا پڑا چیز ہاتھ نہیں آئی۔ بھوک سے بے چین گلی کوچوں میں کسی چیز کو تلاش کرنے لگا جس کو کھا کر کم سے کم جان بچا سکوں۔ اس حالت میں مارا مارا پھرتا رہا۔ آخر پھرتے پھرتے ریحانی مسجد کے قریب پہنچا تو اس وقت بھوک سے بالکل بیتاب ہو گیا، دماغ چکرانے لگ گیا، آواز کم اور اوصاف خطا ہونے لگے، بے ہوشی طاری ہو گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اسی پریشانی کے عالم میں دوڑ کر مسجد کے کونے میں جا بیٹھا۔ اسی وقت ایک نوجوان روٹی اور بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں آیا اور کھانے لگا۔ بھوک کی وجہ سے میری کیفیت یہ تھی کہ جب بھی وہ کھانا کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بے اختیار میرا منہ کھل جاتا تھا اور دل چاہتا تھا کہ کاش اس وقت مجھے بھی کچھ کھانا مل جاتا۔ میں نے اپنے نفس کو ملامت کی کہ بے صبر مت بن، آخر توکل اور بھروسہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔
गर्ज ये कि आपका नफ्स मुतमईन हो गया और आप उस शख्स की जानिब से बिल्कुल बेनियाज हो गए। इतने में अचानक उस शख्स की नजर आप पर पड़ी और उसने आपको खाने की दावत दी। हजरत ने इनकार किया, लेकिन उसने शदीद इसरार किया, यानी बहुत जिद करने लगा। लाचार आप उसके साथ खाने में शरीक हो गए। थोड़ी देर बाद वो आपके हालात के बारे में पूछने लगा। आपने फरमाया कि मैं जिलान का बाशिंदा हूँ और यहाँ इल्म हासिल करने के लिए ठहरा हुआ हूँ। यह सुनकर वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं भी जिलान का ही रहने वाला हूँ। क्या तुम जिलान के रहने वाले एक नौजवान अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो? आपने फरमाया, अब्दुल कादिर? अब्दुल कादिर तो मैं ही हूँ। ये सुनते ही वो शख्स बेचैन हो गया और उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई। फिर रिक्कत आमेज लहजे में कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत की है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। आपको उस शख्स की बातों से बड़ी हैरत हुई और आपने फरमाया, भाई, कैसी अमानत और कैसी खयानत? आप अपनी बात की वजाहत कीजिए। उस शख्स ने जवाब दिया, भाई, आपकी अम्मी जान ने आपके लिए मेरे हाथ 8 दिनार भेजे थे। मैं कई रोज से आपको तलाश करता रहा ताकि आपकी अमानत आपको दे दूं, लेकिन आपका कुछ पता नहीं चलता था। इस वजह से बगदाद में मुझे देर लग गई, यहाँ तक कि मेरा तमाम पैसा वगैरह खत्म हो गया और भूख तक नौबत आ गई। पहले 2 दिन तक तो मैंने काफी सब्र किया, आखिर भूख की शिद्दत ने मजबूर किया, तो आज तुम्हारी अमानत से खाना खरीद कर पेट की आग ठंडी कर लिया। भाई, ये खाना जो हम खा रहे हैं दरअसल तुम्हारा ही खाना है, क्योंकि इसे तुम्हारी ही अमानत से खरीदा गया है और तुम मेरे नहीं बल्कि मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। खुदा के लिए मुझे इस गुनाह अजीम के लिए बख्श दीजिए। आपने उसे गले से लगा लिया और उसके हुस्ने नीयत की तारीफ की और उसे तसल्ली भी दी। फिर कुछ दिनार और बचा हुआ खाना देकर निहायत मोहब्बत से उसे रुखसत कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।